हे भगवान, इतनी सुनसान जगह पे ही पंचर होना था क्या? इस सुनसान जगह पे पंचर वाला तो मुश्किल से मिलेगा। हाँ, पापा को फोन करती हूँ, शायद कोई मदद भेज दे। यहाँ तो सिग्नल ही नहीं मिल रहा। अगर मैं इसकी गाड़ी का पंचर ठीक कर दूं, तो क्या पता ये खुश होकर मुझसे ही शादी कर ले, या फिर उसे मुझसे प्यार हो जाए। नहीं तो कम से कम अच्छी खासी रकम ही दे दे। मैं इस गरीबी वाली जिंदगी से तंग आ चुका हूं। आज कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। ये सोचते हुए वो आहिस्ता आहिस्ता उस लड़की की तरफ बढ़ने लगा। आगे क्या होगा, आइए जानते हैं इस कहानी में। दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी है मध्य प्रदेश के शहर इंदौर के करीब एक छोटे से गांव की, जहां एक सादा सा लड़का आकाश अपनी जिंदगी के साथ जद्दोजहद कर रहा था। उसकी जिंदगी बाकी बच्चों जैसी हरगिज नहीं थी। बचपन ही में उसके माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे और वह बिल्कुल अकेला रह गया था। उसके मामा और मामी ने उसे अपने पास रख लिया, मगर उनकी माली हालत भी ऐसी नहीं थी कि वह उसे हर तरह की खुशियां दे पाते। इसके बावजूद उन्होंने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उसे बेहद प्यार दिया और उसे पढ़ाने की पूरी कोशिश की। आकाश पढ़ाई में काफी ज़हीन था, समझदार था और हमेशा कुछ बड़ा करने का ख्वाब देखा करता था। लेकिन हालात ने उसे बहुत जल्द हकीकत का सामना करा दिया। घर में पैसों की सख्त कमी थी, यहाँ तक कि कई बार खाने के लिए भी मुश्किलात पेश आती थी। ऐसे में आगे पढ़ना उसके लिए सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह गया। 10वीं जमात पास करने के बाद ही उसे किताबों से ज्यादा जिम्मेदारियों को संभालना पड़ा। आहिस्ता आहिस्ता उसने ये बात समझ ली कि अगर उसे अपनी जिंदगी बदलनी है तो गांव में रहकर कुछ हासिल नहीं होगा। एक दिन उसने हिम्मत करके फैसला कर लिया कि वह गांव छोड़कर मुंबई जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुंबई पहुंचना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन असल मुश्किल तो वहां पहुंचने के बाद शुरू हुई। बड़े शहर की भीड़, अनजान चेहरे और हर तरफ तेजी से भागती हुई जिंदगी, इन सब के दरमियान आकाश खुद को बहुत छोटा महसूस करता था। वह कई दिनों तक काम ढूंढता रहा, हर जगह गया, हर दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कहीं भी काम नहीं मिला। कभी उसे भूखा सोना पड़ता तो कभी सड़क के किनारे रात गुजारनी पड़ती, मगर उसने हार नहीं मानी। आखिरकार एक दिन उसकी किस्मत ने थोड़ा सा साथ दिया और उसे हाईवे के किनारे एक छोटे से होटल में काम मिल गया। होटल बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसके लिए वही सब कुछ था। वह सुबह से रात तक मेहनत करता, बर्तन धोना, टेबल साफ करना, ग्राहकों को पानी देना, जो भी काम मिलता वह बिना किसी शिकायत के करता। उसकी मेहनत देखकर होटल का मालिक भी उसे पसंद करने लगा, लेकिन आकाश के दिल में हमेशा एक खालीपन रहता था। वह जानता था कि यह उसकी मंजिल नहीं है, बल्कि सिर्फ एक पड़ाव है। इसी शहर में इसी वक्त एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया में नंदनी अपनी जिंदगी गुजार रही थी। वह एक बड़े बिजनेसमैन की इकलौती बेटी थी। उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी, इसलिए उसके वालिद ने उसे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था। नंदनी को कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई, लेकिन उसके अंदर गुरूर नाम की कोई चीज नहीं थी। वह दिल की बहुत साफ थी और दूसरों की मदद करना उसे हमेशा अच्छा लगता था। इसी रात वह एक पार्टी से वापस लौट रही थी। देर रात का वक्त था, सड़क करीबन खाली थी और शहर की रफ्तार कुछ धीमी हो चुकी थी। नंदनी अपनी कार चला रही थी कि अचानक उसे एक झटका लगा। उसने फौरन गाड़ी रोकी और देखा कि टायर पंचर हो चुका है। चारों तरफ सन्नाटा था, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने मोबाइल से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। इधर उधर देखा, मगर हर तरफ सिर्फ अंधेरा और सुनसान सड़क थी। कुछ लम्हों तक वह वहीं खड़ी रही, लेकिन उसका खौफ बढ़ता जा रहा था। आखिरकार उसने फैसला किया कि अगर करीब में कोई जगह मिल जाए तो शायद मदद मिल सकती है। वह आहिस्ता आहिस्ता सड़क पर चलने लगी। रात की ठंडी हवा और सुनसान माहौल उसे और ज्यादा बेचैन कर रहा था, मगर उम्मीद अब भी उसके साथ थी। कुछ दूर चलने के बाद उसे दूर कहीं हल्की सी रोशनी दिखाई दी। उसके दिल में एक उम्मीद जागी और वह तेजी से उस सिमत बढ़ने लगी। करीब पहुंचकर उसने देखा
कि वह एक छोटा सा होटल है, वही होटल जहां आकाश काम करता था। नंदिनी ने बिना कोई देर किए अंदर कदम रखा। उस वक्त आकाश एक मेज साफ कर रहा था। जैसे ही उसकी नज़र नंदिनी पर पड़ी, वह फौरन समझ गया कि वह किसी परेशानी में है। नंदिनी ने बिना घुमाए सीधी बात की। मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है, मुझे मदद चाहिए। आकाश ने एक लम्हा भी जाया नहीं किया। उसने फौरन हाँ की और अपना काम वहीं छोड़कर उसके साथ चल पड़ा। दोनों उस जगह पहुंचे जहां गाड़ी खड़ी थी। आकाश ने बिना वक्त गंवाए काम शुरू कर दिया। उसने जैक लगाया, खराब टायर निकाला और बड़ी महारत से उसकी जगह स्पेयर टायर लगा दिया। नंदिनी खामोशी से उसे देख रही थी। उसके चेहरे पर न कोई गुरूर था, न दिखावा, बस सादगी और खुद एतमादी थी। चंद ही मिनटों में काम मुकम्मल हो गया। आकाश ने हाथ झाड़े और सादा लहजे में कहा, अब गाड़ी बिल्कुल ठीक है। नंदिनी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो काम उसे इतना मुश्किल लग रहा था वह इतनी आसानी से हो गया। उसने दिल से आकाश का शुक्रिया अदा किया और उसे वापस होटल तक छोड़ने लगी। रास्ते में दोनों ज्यादा बात नहीं कर पाए, मगर एक अजीब सी खामोशी थी जो किसी सुकून जैसी महसूस हो रही थी। होटल पहुंचकर आकाश नीचे उतर गया और ऐसे अपने काम में लग गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नंदिनी चंद लम्हे वहीं खड़ी उसे देखती रही, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वहां से चली गई। लेकिन इस बार बात वहीं खत्म नहीं हुई थी। गाड़ी चलाते हुए नंदिनी के जहन में बार बार एक ही चेहरा आ रहा था, आकाश का। वह सोच रही थी कि आखिर कौन होता है ऐसा इंसान जो बिना किसी मतलब, बिना कुछ पूछे इतनी रात को मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। उसकी दुनिया में तो लोग पहले फायदा देखते थे, फिर मदद करते थे, मगर यहाँ सब कुछ उल्टा था। नंदिनी के अंदर कुछ बदल रहा था। उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि वह इस लड़के से दोबारा जरूर मिलेगी और उसके बारे में मजीद जानेगी। इधर आकाश भी वापस अपने काम में लग गया था, मगर उसके दिल में भी हल्की सी हलचल थी। वह खुद नहीं समझ पा रहा था कि क्यों उसे इस लड़की की फिक्र हो रही है जिसे वह ठीक से जानता भी नहीं। उसने खुद को समझाया और काम में ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन रात के इख्तिताम तक उसके जहन में भी वही सवाल गर्दिश करने लगे। वह लड़की कौन थी और क्या वह दोबारा उससे मिलेगी? और अगली सुबह कुछ ऐसा होने वाला था जो आकाश की पूरी जिंदगी की सिमत बदल देने वाला था। सुबह की पहली रोशनी के साथ ही आकाश अपने रोजमर्रा के काम में लग गया। रात का वाकया उसके जहन में जरूर था, मगर उसने उसे एक आम बात समझकर भुलाने की कोशिश की। होटल में ग्राहकों का आना शुरू हो चुका था और वह पहले की तरह तेजी से काम कर रहा था। कभी पानी देना, कभी मेज साफ करना, कभी बर्तन उठाना। तभी अचानक होटल के बाहर एक चमचमाती महंगी कार आकर रुकी। होटल के मालिक से लेकर वहां बैठे हर शख्स की नजर उसी कार पर जम गई। आकाश ने भी एक नजर देखा, मगर फिर खामोशी से अपने काम में मशगूल हो गया। चंद ही लम्हों बाद कार का दरवाजा खुला और वही लड़की बाहर उतरी, नंदिनी। आकाश उसे देखते ही एक लम्हे के लिए ठिठक गया, जैसे उसे यकीन ही ना आ रहा हो कि वह वाकई वापस आ गई है। नंदिनी सीधे आकाश के पास आई और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। आकाश थोड़ा घबरा गया। जी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। काम था। उसने बस धीरे से पूछा, जी, कोई काम था। नंदिनी ने बिना घुमाए सीधा सवाल किया। तुम यहाँ कब से काम कर रहे हो? आकाश ने आहिस्ता आहिस्ता अपने बारे में बताना शुरू किया। अपना गांव, माँ बाप की मौत, मामा मामी के साथ गुजारा हुआ वक्त, अधूरी पढ़ाई और फिर मुंबई आकर काम करना। नंदिनी खामोशी से उसकी हर बात गौर से सुन रही थी। उसके चेहरे पर हमदर्दी जरूर थी, मगर उसमें तरस नहीं बल्कि इज्जत और एहतराम झलक रहा था। उसने आकाश की आंखों में देखते हुए नरमी से पूछा, है ना, तुम पढ़ना चाहते थे, है ना? आकाश ने हल्की सी हाँ में सर हिलाया, मगर फौरन अपनी नजरें झुका लीं, जैसे वह अपने ही ख्वाब से शर्मिंदा हो। नंदिनी ने उसी लम्हे एक फैसला कर लिया। वह बोली, अगर मैं तुम्हें एक मौका दूं, तो क्या तुम दोबारा पढ़ोगे? आकाश ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। ये सवाल उसके लिए किसी ख्वाब जैसा था। उसने धीरे से पूछा, कैसा मौका? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी लूंगी। होटल में खड़े बाकी लोग यह सब सुन रहे थे और हैरान थे। आकाश के लिए यह सब समझना बहुत मुश्किल था। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा मौका सुना था। वह कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गया। उसके दिल में डर और उम्मीद दोनों एक साथ लड़ रहे थे। उसे लगा कहीं यह कोई मजाक तो नहीं, लेकिन नंदिनी की आंखों में सच्चाई साफ नजर आ रही थी। होटल के मालिक ने भी आकाश की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, अगर तुम्हारी किस्मत बदल रही है तो उसे जाने मत दो।
यह सुनकर आकाश का डर कुछ कम हुआ। उसने नंदिनी की तरफ देखा और धीरे से कहा, अगर आप सच में मेरी मदद करना चाहती हैं तो मैं तैयार हूं। नंदिनी मुस्कुरा दी, जैसे उसे इसी जवाब का इंतजार था। उसने फौरन कहा, ठीक है, आज से तुम्हारी नई शुरुआत। आकाश ने अपने पुराने कपड़े और थोड़ी बहुत चीजें समेटी और पहली बार इस होटल से बाहर निकला जहां उसने अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन गुजारे थे। कार में बैठते ही उसके दिल में अजीब सी घबराहट थी। वह खिड़की से बाहर देखते हुए सोच रहा था कि आखिर उसकी जिंदगी इतनी जल्दी कैसे बदल रही है। दूसरी तरफ नंदिनी बिल्कुल पुरसुकून थी, जैसे उसे यकीन हो कि उसने बिल्कुल सही फैसला लिया है। कुछ ही देर बाद कार एक बड़े और शानदार गेट के सामने रुकी। गेट खुला और अंदर एक वसीया व अरीज महल नुमा घर नजर आया, राजदीप पैलेस। आकाश ने ऐसा घर पहले कभी नहीं देखा था। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। नंदिनी उसे अंदर लेकर गई। बड़े बड़े हाल, चमकती हुई फर्श, हर तरफ खामोशी और सुकून। सब कुछ आकाश के लिए बिल्कुल नया था। वह हर चीज को गौर से देख रहा था, जैसे वह किसी और दुनिया में आ गया हो। नंदिनी उसे सीधे अपने वालिद के पास ले गई। उसके वालिद एक संजीदा मगर बावकार शख्सियत के मालिक थे। नंदिनी ने उन्हें पूरी बात बताई कि कैसे आकाश ने रात को बिना कुछ सोचे, बिना कुछ मांगे उसकी मदद की। उसके वालिद ने आकाश को गौर से देखा, फिर नरम मगर मजबूत आवाज में कहा, तुम यहां रह सकते हो और पढ़ सकते हो, बस एक बात याद रखना, मेहनत कभी मत छोड़ना। ये अल्फाज सुनकर आकाश के अंदर जैसे कुछ टूट कर दोबारा जुड़ गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद अब उसकी जिंदगी वाकई बदलने वाली है। उसने सर झुकाकर पुरज़्म लहजे में कहा, मैं पूरी मेहनत करूंगा। इसी दिन से आकाश की नई जिंदगी का आगाज हो गया। उसे अच्छे कपड़े दिए गए, रहने के लिए एक साफ सुथरा कमरा मिला और पढ़ाई के लिए हर तरह की सहूलतें फराहम की गईं। शुरू में उसे यह सब कुछ बहुत अजीब लगता था, जैसे वह किसी ख्वाब में जी रहा हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने खुद को इस नई जिंदगी के मुताबिक ढाल लिया। दिन गुजरते गए और आकाश पूरी लगन और मेहनत के साथ पढ़ाई में जुट गया। वह सुबह से रात तक किताबों में डूबा रहता। नंदिनी अक्सर उसकी मदद करती, उसे मुश्किल बातें समझाती और उसे आगे बढ़ने के लिए हौसला देती। दोनों के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता एक गहरी दोस्ती परवान चढ़ने लगी, मगर दोनों ही इस रिश्ते को कोई नाम नहीं दे पा रहे थे। आकाश ने इंटरमीडिएट अच्छे नंबरों से पास किया, फिर ग्रेजुएशन में भी शानदार कारकर्दगी दिखाई। हर कामयाबी के साथ उसका एतमाद बढ़ता गया। एक दिन नंदिनी ने उससे कहा, अब तुम्हें और बड़ा सोचना होगा। उसने आकाश का मुकाबले के इम्तिहान, कंपटीशन एग्जाम का फॉर्म भी भरवा दिया। आकाश ने दिन रात एक करके तैयारी शुरू कर दी। सख्त मेहनत, नींद की कुर्बानी और मुसलसल जद्दोजहद के बाद वह इम्तिहान देने गया। उस दिन उसके दिल में खौफ भी था और उम्मीद भी। कुछ महीनों बाद नतीजा आया और आकाश ने अपनी पहली ही कोशिश में सब इंस्पेक्टर दरोगा का इम्तिहान पास कर लिया। ये वह लम्हा था जिस पर उसे खुद यकीन नहीं आ रहा था। वही लड़का जो कभी एक छोटे से होटल में बर्तन धोता था, आज एक नई बुलंदी की तरफ बढ़ चुका था। यह नौकरी उसके लिए सिर्फ कामयाबी नहीं थी, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी का एक बड़ा मोड़ थी। जिस लड़के ने कभी हाईवे के किनारे एक छोटे से होटल में काम किया था, वही अब वर्दी पहनकर कानून की हिफाजत करने जा रहा था। कुछ ही दिनों में उसकी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ में हो गई। यह खबर सुनते ही उसके दिल में खुशी और हल्का सा डर दोनों पैदा हुए। खुशी इस बात की थी कि वह अब अपने लोगों के करीब जा रहा था, और डर इस बात का कि अब उसे खुद को साबित भी करना था। जब उसने ये खबर नंदिनी को दी तो उसके चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी। वह मुस्कुराकर बोली, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। आकाश ने उसकी आंखों में देखा, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो, मगर अल्फाज उसका साथ न दे सके। जब रुखसती का वक्त आया तो माहौल थोड़ा भारी हो गया। नंदिनी ने खुद को संभालते हुए कहा, जाओ आकाश, अपनी जिंदगी खुद बनाओ। आकाश ने खामोशी से सर हिला दिया, मगर उसके दिल में एक अजीब सी कसक थी। उसने पहली बार महसूस किया कि नंदिनी उसके लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं रही, बल्कि उससे कहीं ज्यादा बन चुकी है। लेकिन उसने अपने दिल की बात अपने अंदर ही दबा ली और वहां से रवाना हो गया। लखनऊ पहुंचते ही उसकी जिंदगी एक बार फिर बदल गई। अब वह एक जिम्मेदार अफसर था। नई जगह, नए लोग और नए हालात उसके सामने थे। उसने बिना वक्त जाया किए खुद को अपने काम में झोंक दिया। सबसे पहले वह अपने गांव गया और अपने मामा मामी को अपने साथ लखनऊ ले आया। जिन लोगों ने उसे बचपन में सहारा दिया था, अब उनकी जिम्मेदारी उठाना उसका फर्ज था। मामा मामी उसे इस रूप में देखकर बहुत खुश हुए।
उनकी आंखों में फख्र और इत्मीनान दोनों झलक रहे थे। आकाश ने उन्हें एक अच्छा घर दिया और हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की कोशिश की। बाहर से सब कुछ कामिल नजर आ रहा था, अच्छी नौकरी, इज्जत और खानदान साथ, लेकिन उसके दिल के अंदर एक खालीपन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था। हर दिन की ड्यूटी के बाद जब आकाश अकेला बैठता तो उसके जहन में बार बार एक ही चेहरा उभरता, नंदनी का। उसे उसकी बातें याद आती, उसका साथ याद आता और वह लम्हे भी याद आते जब दोनों एक ही घर में रहते थे। वह खुद से सवाल करता, क्या यह सिर्फ दोस्ती थी? मगर अगले ही लम्हे वह खुद को समझा देता कि नंदनी एक बहुत बड़े घर की लड़की है और वह सिर्फ एक सादा सा लड़का। यह सोचकर वह अपने दिल के जज्बात को दबा देता और दोबारा अपने काम में लग जाता। दूसरी तरफ नंदनी की जिंदगी भी बाहर से बिल्कुल मामूल के मुताबिक नजर आ रही थी, मगर अंदर से सब कुछ बदल चुका था। राजदीप पैलेस पहले जैसा ही था, बड़ा, पुरसुकून और शानदार, लेकिन अब इसमें एक अजीब सा खालीपन आ गया था। आकाश के जाने के बाद उसे हर चीज अधूरी महसूस होने लगी थी। वह खुद को काम में मशगूल रखने की कोशिश करती, मगर हर खाली लम्हे में आकाश की याद उसे घेर लेती। दोनों के दरमियान कभी कभी फोन पर बात हो जाती थी, लेकिन वह बात वैसी नहीं होती थी जैसी आमने सामने हुआ करती थी। हर कॉल के बाद दोनों के दिल में एक और अधूरापन रह जाता। आखिरकार एक दिन नंदनी ने खुद को मजीद रोकना मुनासिब न समझा। उसने आकाश को फोन किया और सीधे कहा, मुझे तुमसे मिलना है। आ जाओ। यह अल्फाज सुनते ही नंदनी ने बिना किसी ताखीर के लखनऊ आने का फैसला कर लिया। अगले ही दिन वह लखनऊ पहुंच गई। जब आकाश को मालूम हुआ कि नंदनी आ चुकी है तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह फौरन उससे मिलने के लिए रवाना हो गया। जैसे ही दोनों आमने सामने आए, चंद लम्हों के लिए वक्त जैसे थम सा गया। दोनों एक दूसरे को बस देखते रह गए। नंदनी की आंखों में आंसू आ गए और आकाश की आंखें भी नम हो गईं। ये वही लम्हा था जिसे दोनों इतने दिनों से महसूस तो कर रहे थे, मगर समझ नहीं पा रहे थे। अचानक नंदनी आगे बढ़ी और बिना कुछ कहे आकाश के सीने से लग गई। आकाश एक लम्हे के लिए चौंक गया, मगर फिर उसने भी उसे मजबूती से थाम लिया। नंदनी की आवाज कांप रही थी जब उसने कहा, मुझे तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता, मैं ऐसे नहीं रह सकती। आकाश के दिल में जो बात इतने दिनों से दबी हुई थी वह अब साफ हो चुकी थी। उसने धीरे से कहा, मुझे भी यहीं से उनकी जिंदगी का एक नया बाब शुरू होने वाला था, जहां दोस्ती एक गहरे रिश्ते में बदलने लगी थी। इस लम्हे के बाद आकाश और नंदनी के दरमियान कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। जो बातें पहले अधूरी रह जाती थीं, अब खुलकर सामने आने लगी। दोनों ने बिना किसी झिझक के अपने दिल की बात एक दूसरे से कह दी। आकाश ने पहली बार साफ लफ्जों में एतराफ किया कि नंदनी उसके लिए कितनी खास है। नंदिनी, तुम मेरे लिए कितनी खास हो। और नंदनी ने भी बिना किसी डर के यह कह दिया कि वह अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ गुजारना चाहती है। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। लखनऊ में गुजारे गए इन चंद दिनों में दोनों हर लम्हा साथ रहे। कभी शहर की सड़कों पर चलते हुए, कभी किसी खूबसूरत जगह बैठकर बातें करते हुए। हर लम्हा उनके रिश्ते को मजीद मजबूत करता गया। अब उनके दरमियान कोई सवाल बाकी नहीं था, सिर्फ भरोसा था। लेकिन असल चैलेंज अभी बाकी था। नंदनी जानती थी कि यह रिश्ता सिर्फ उन दोनों के दरमियान नहीं है, बल्कि इसमें उसके वालिद की रजामंदी भी जरूरी है। उसने आकाश की तरफ देखते हुए कहा, अब हमें ये बात पापा को बतानी होगी। आकाश के चेहरे पर हल्की सी तशवीश आ गई। उसे डर था कि कहीं उनके दरमियान का फर्क उनके रिश्ते के बीच ना आ जाए, मगर नंदनी पूरे एतमाद में थी। उसने नरमी से कहा, पापा मुझे समझते हैं और अगर मैं खुश हूँ तो वे भी खुश होंगे। कुछ दिनों बाद नंदनी वापस मुंबई लौट गई। वहां पहुंचते ही उसने अपने वालिद से बात करने का फैसला किया। वह सीधे उनके पास गई और बिना घुमाए पूरी सच्चाई बयान कर दी। आकाश के बारे में, उसकी जद्दोजहद के बारे में और अपने दिल के जज्बात के बारे में। उसके वालिद खामोशी से सब सुनते रहे। उनके चेहरे पर न कोई गुस्सा था, न नाराजगी, बल्कि एक गहरी सोच थी। चंद लम्हों की खामोशी के बाद उन्होंने संजीदगी से पूछा, क्या तुम वाकई उससे प्यार करती हो? नंदनी की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसकी आवाज मजबूत थी। हाँ, बहुत। यह सुनकर उसके वालिद ने एक गहरी सांस ली, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोले, अगर वो तुम्हें खुश रख सकता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। यह सुनते ही नंदनी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले।
उसने फौरन अपने वालिद को गले लगा लिया। ये उसके लिए सबसे बड़ा सुकून था। उसने फौरन आकाश को फोन किया और यह खुशखबरी सुनाई। आकाश चंद लम्हों के लिए खामोश रह गया, जैसे उसे यकीन ही न आ रहा हो। फिर उसकी आवाज भर्रा गई। सच में? नंदिनी हंसते हुए बोली, हाँ, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। उसके बाद सब कुछ बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा। दोनों खानदानों की मुलाकात तय हुई। आकाश अपने मामा मामी को लेकर मुंबई पहुंचा। वह एक बार फिर राजदीप पैलेस आया, मगर इस बार एक मुलाजिम की हैसियत से नहीं, बल्कि एक होने वाले दामाद के तौर पर। शुरू में माहौल थोड़ा रस्मी था, मगर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ मामूल पर आ गया। नंदिनी के वालिद ने आकाश के मामा मामी से बहुत इज्जत के साथ बात की और आकाश की मेहनत और जद्दोजहद की दिल से तारीफ की। मुझे आकाश की नीयत और उसकी मेहनत पर पूरा भरोसा है। कुछ ही वक्त में शादी की तारीख तय हो गई। शादी सादगी और खुशी के साथ अंजाम पाई। न कोई दिखावा, न गैर जरूरी शोर, बस अपने करीबी लोगों के दरमियान एक सच्चा रिश्ता कायम हो गया। आकाश और नंदिनी दोनों के चेहरों पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे उन्होंने जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली हो। शादी के बाद नंदिनी लखनऊ आ गई। उसने अपने बिजनेस का एक हिस्सा वहीं शुरू करने का फैसला किया ताकि वह आकाश के साथ रह सके। अब दोनों की जिंदगी एक नई रफ्तार से आगे बढ़ने लगी। आकाश अपनी सब इंस्पेक्टर की ड्यूटी पूरी ईमानदारी से अंजाम देता और नंदिनी अपने काम को संभालती। दोनों एक दूसरे का सहारा बनते, एक दूसरे की ताकत बनते। अब उनके दरमियान सिर्फ मोहब्बत ही नहीं थी, बल्कि जिम्मेदारी, समझ और एतमाद भी था। हर गुजरता दिन उनके रिश्ते को और मजबूत बनाता जा रहा था। इंसान की असली पहचान उसके हालात से नहीं, उसके दिल और सोच से होती है। आकाश के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उसने बिना सोचे मदद की और वही एक लम्हा उसकी पूरी जिंदगी बदल गया। दूसरी तरफ नंदिनी के पास सब कुछ था, मगर उसने कभी गुरूर नहीं किया, बल्कि एक सच्चे इंसान को पहचान कर उसका साथ दिया। जिंदगी में कभी भी किसी की मदद करने से पीछे न हटें, क्योंकि आप नहीं जानते कि वही एक छोटा सा कदम किसी की या आपकी किस्मत बदल सकता है। अब आपसे एक सवाल है, अगर आप उसकी जगह होते तो क्या मदद करते? और अगर आप नंदिनी की जगह होते तो क्या किसी अनजान इंसान पर इतना भरोसा करते? कमेंट में जरूर बताइए, हम आपके जवाब पढ़ना चाहेंगे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एक बात और, आप ये वीडियो अपने किस प्यारे शहर से देख रहे हैं, ये भी जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। जय हिंद।